सिंध हुकूमत के पास गंदम की किल्लत, महंगी गंदम खरीदने को तैयार। गुज़िश्ता रोज सिंध काबीना ने पास्को से गंदम खरीदने की मंजूरी दे दी। काश्तकारों से 3500 रुपए 40 किलोग्राम गंदम खरीदी थी। कम निर्ख की वजह से सिंध हुकूमत गंदम खरीदने का हदफ पूरा नहीं कर सकी। महकमे खुराक के मुताबिक 11,80,000 मैट्रिक टन गंदम ज़ख़ीरा अंदोजों ने छुपाई। फ्लोर मिल्स 1 माह के बजाय 3 माह तक गंदम स्टॉक कर सकेंगे। चंद दिन पहले डिफेंस फ़ेज़ 2 में योम आज़ादी के स्टाल पर जो फायरिंग की गई, उस पे फिर CTD और हमारे साथ जो वफाकी सिविल हसास इदारा है, हम दोनों ने मुश्तरका कार्रवाई की और जिसके नतीजे में 3 दहशतगर्द जो है वो गिरफ़्तार किए गए हैं। यौम आज़ादी के स्टॉल पर फायरिंग की गई। वाक़े में मुलव्विस 3 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। DIG असफर महीसर बोले, कोरंगी के रिहायशी अमान को बीवी बच्चों के सामने कत्ल किया गया। SSP CTD उरफान बहादुर का कहना है, बिरूने मुल्क दहशतगर्दों का सरगना बैठा है। मुल्जिमान के बाकी साथी फरार हैं, जल्द गिरफ्तार किया जाए। कराची में एक और खलाश वाक़या। सीव्यू अपार्टमेंट में गाड़ी से 2 अफराद की लाशें मिली। SSP साउथ का कहना है, मिलने वाली दोनों लाशें मर्दों की हैं, उम्र 21 से 34 साल के दरमियान है। कहा अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है, मजीद तहकीकात जारी। शहर से गैर जरूरी तारों का खात्मा। बल्दिया उस्मा कराची इन एक्शन। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की हिदायत पर कार्रवाइयाँ शुरू की जाएंगी। महकमा इंजीनियरिंग और सिटी वार्डन्स मरकजी शाहराहों से गैर जरूरी तारों का खात्मा करेंगे। मुतअद्दिद कंपनियों को नोटिस भी जारी किए गए। पेट्रोल और डीजल की कीमत में मजीद इजाफा। पेट्रोल 3 रुपए 34 पैसे, डीजल 5 रुपए 27 पैसे महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 334 रुपए 54 पैसे मुकर्रर। फी लीटर डीजल 395 रुपए 69 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम डिवीजन ने 19 अगस्त के लिए नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में एक बार फिर इजाफा। शहरियों का कहना है, महदूद आमदन में घर के अखराजात पूरे करना मुश्किल हो गया। शिकवा किया, रोजमर्रा अशिया भी महंगी हो रही हैं। 500 का पेट्रोल भी दिन भर के सफर के लिए नाकाफी है। पेट्रोल की कीमत कम करके रिलीफ देने का मुतालिबा कर दिया। गाड़ी का पहिया कैसे चले? पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से रिक्शा ड्राइवर परेशान। शिकवा किया, सवारियां इतना किराया नहीं देती कि पेट्रोल का खर्च पूरा हो सके। घरेलू अखराजात भी मुतासर। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है, हुकूमत पेट्रोल की कीमत में कमी करे। भी देखते हैं पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, गिरने का कोई नाम ही नहीं आता। जब गिरता है तो 2 रुपए 3 रुपए बढ़ता है, तो 20-20 रुपए बढ़ते हैं। हम तो परेशान हो गए, घर के किराए, बच्चों को पढ़ा भी नहीं सिखा रहे हैं। LPG के सरकारी निर्ख नजरअंदाज, महंगे दामों फरोख्त होने लगी। सरकारी कीमत 254 रुपए फी किलो मुकर्रर, जबकि मार्केट में 350 रुपए में फरोख्त हो रही है। शहरियों ने LPG महंगी फरोख्त करने वालों के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालिबा किया। जमात इस्लामी का मुल्की धरना चौथे रोज भी जारी है। IPP से होने वाले मुआहिदों के खिलाफ जमात इस्लामी डट गई। गवर्नर हाउस के बाहर डेरे, ऐवानी सदर रोड 4 तरफ से कंटेनर लगाकर बंद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का कहना है, मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। महंगाई के सताए आवाम को मजीद महंगाई के झटके देने की तैयारी। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। माहाना एडजस्टमेंट में बिजली 2 रुपये 52 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा की जानिब से दरख्वास्त पर 27 अगस्त को समाअत करने का फैसला। मंजूरी पर बिजली सारिफीन पर 41 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। मुख्तलिफ इलाकों में तवील लोड शेडिंग। MPA आमिर सिद्दीकी का इजहार तशवीश। कहा, कराची में रोजाना 11 घंटे लोड शेडिंग की जाती है। गुज़िश्ता 3 रोज से मुकम्मल बिजली बंद होने का दावा भी किया। आमिर सिद्दीकी का कहना है, बाकायदगी से बिजली के बिल अदा करने वाले सारिफीन को भी तवील लोड शेडिंग का सामना है। नेपरा से मामले की फौरी समाअत और कानूनी कार्रवाई का मुतालबा कर दिया।
भारतीय परवाजों के लिए पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश में 24 सितंबर तक तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ने पाकिस्तानी फिजाई हदूद की बंदिश में तोसी का नया नोटम जारी कर दिया। भारतीय फौजी परवाजों को भी पाकिस्तानी फिजाई हदूद के इस्तेमाल पर पाबंदी होगी। पाबंदी 18 अगस्त से 24 सितंबर 2026 तक नाफिज रहेगी। गैर कानूनी माहीगीरी के खिलाफ सिंध हुकूमत का बड़ा एक्शन। तर्जुमान का कहना है सूबाई वजीर मोहम्मद अली मलकानी गैर कानूनी जालों को तल्फ करेंगे। कहा, छोटी मछलियों का शिकार आबी हयात के लिए खतरनाक है। सूबाई वजीर बोले, मंदरी हयात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए कानून की पासदारी लाजमी। पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जे में माहाना 4% इजाफा हुआ, जबकि सालाना 10% कम हो गया। जून में 1675 अरब रुपये पर पहुंच गए। वजारत तवानाई ने गर्दिशी कर्जे की रिपोर्ट जारी कर दी। माली साल में पावर सेक्टर का सर्कुलर डेट 61 अरब रुपये बढ़ गया। के इलेक्ट्रिक की 154 अरब रुपये की अदम अदायगी सर्कुलर डेट में इजाफे की बड़ी वजह है। पाकिस्तान के आईटी सेक्टर की बरामदात बढ़ गई हैं। जुलाई में सालाना बुनियाद पर 18% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक रिपोर्ट्स के मुताबिक बरामदात 41 करोड़ 70 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गई। माहाना बुनियाद पर बरामदात मुस्तहकम रही। माहिरीन का कहना है हुकूमत के उड़ान पाकिस्तान मंसूबे के तहत माली साल 10 अरब डॉलर का हदफ मुकर्रर है। पाकिस्तान सिंगल विंडो और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिंध के दरमियान स्टैंप ड्यूटी की डिजिटल वसूली के लिए मुआहदा तय। स्टैंप ड्यूटी वसूली में शफाफियत, निगरानी और ट्रेसबिलिटी मजीद बेहतर होगी। PSW की जानिब से हुकूमती लेन देन और खिदमात को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने का सिलसिला मजीद वसी कर दिया गया। जाम सादिक ब्रिज की तामीर का काम जारी। क़य्यूमाबाद और इंडस्ट्रियल एरिया का मुतबादिल रूट के तौर पर ताज हैदर ब्रिज को ट्रैफिक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जाम सादिक ब्रिज 2 साल की रेड लाइन से पहले मुकम्मल करके ट्रैफिक बहाल कर दी जाएगी। बल्दियाती काउंसिल्स में तकर्रुर तबादले। 17 ग्रेड के मुख्तलिफ 3 कैडेट्स अफसरान की खदमात महकमा बल्दियात के सपुर्द कर दी गई। अफसरान में यासिर अली, अब्दुल सत्तार, इमरान नज़ीर, जुल्फ़कार अली शामिल हैं। महकमा बल्दियात 9 अफसरान को म्यूनसिपल कमिश्नर्स के ओहदों पर तैनात करेगा। नोटिफिकेशन जारी। गैर कानूनी बिल बोर्ड्स के खिलाफ दरखास्त की समाअत। वकील दरखास्त गुजार ने इस्तफसार किया, पब्लिक प्रॉपर्टीज पर साइन बोर्ड्स और LED नहीं लगाई जा सकती। वकील KMC ने मौक़िफ़ अपनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हमें रूल्स बनाने का कहा था, जो बना दिए गए हैं। अदालत ने फरीक़ैन की वकला से 8 सितंबर तक हतमी दलाइल तलब कर दी। मुल्ज़िमा अनमोल उर्फ पिंकी की मुबैना सहूलतकारी का इल्ज़ाम। शरीक मुल्ज़िमान ज़िशान और सुहेल ने जमानत के लिए अदालत से रुजू कर लिया। अदालत ने प्रोसिक्यूशन और तफ्तीशी अफसरान को नोटिस जारी कर दिए। फरीक़ैन से 26 अगस्त तक जवाब तलब। सेशन अदालत ने मुल्ज़िमान की जमानत मुस्तरद कर दी थी। पुलिस पर फायरिंग और गैर कानूनी असलहे के मुकदमात। अदालत ने मुलजिम सलीमुद्दीन की 2 मुकदमात में दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। पुलिस मुकाबला केस में मुलजिम को 50,000 रुपये की मुचलकी जमा करवाने का हुक्म। गैर कानूनी असलहा केस में 40,000 रुपये की एवज जमानत मंजूर। रूस मसनूई जहानत के शोबे में दुनिया के नुमाया ममालिक में शामिल है। मुशीर IT वज़ीर आला सिंध अली राशिद का कहना है, पाकिस्तान रूस के मसनूई जहानत के तजुर्बात और महारत से फ़ायदा उठा सकता है। कहा, नौजवानों को AI और जदीद टेक्नोलॉजी की तालीम और तरबियत देना वक्त की अहम ज़रूरत है। कराची में बादलों के डेरे, समुद्री हवाएं मुअत्तल, मतला जुज़वी अबरारुत। महकमे मौसमियात ने शेर क़ायद में चंद मकामात पर बूंदाबांदी की नवीद सुना दी। सूरज के भी तेवर हाई, पारा 34 डिग्री तक जाने का इम्कान। हॉकी वर्ल्ड कप के सनसनीखेज मुकाबले। कौमी हॉकी टीम इवेंट में तीसरा मैच आज भारत के खिलाफ खेलेगी। अगले मरहले में रसाई के लिए पाकिस्तान को भारत को शिकस्त देना होगी। पाकिस्तान और वेल्स का मैच 3-3 गोल से बराबर रहा।